बनना, दैट इज कॉल्ड एबिलिटी टू विंग मॉडर्न। तो मॉडर्न बनना, कैसे बनेंगे मॉडर्न? ऐसा नहीं है कि ओनली ड्रेसेस से मॉडर्न बन गए या फिर थिंकिंग से मॉडर्न बन गए। ऑल ओवर डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। एंड और एक वर्ड आता है ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक डेवलपमेंट। ह्यूरिस्टिक डेवलपमेंट इट इज रिलेटेड टू आउटर एनवायरनमेंट। ये वर्ड आप लोग थोड़ा सर्च करोगे, अच्छा वर्ड है ये। मेथड भी है टीचिंग का, एक एक मेथड है, ठीक है। आपके टीचिंग में बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं, उसमें से एक मेथड है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड को हम बोलते हैं दैट इज इट इज कनेक्टिंग विथ आउटर एनवायरनमेंट ऑफ द एक्सटर्नल स्पेस, ठीक है। जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस को किसके साथ जोड़ोगे? एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस आप किसके साथ जोड़ते हो? आउटर एनवायरनमेंट के साथ। कब जोड़ते हैं? जब हमें नीड पड़ता है। सो इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट मॉडर्नाइजेशन क्या देंगे? मॉडर्न बन रहे, तो रैपिड चेंज तो होगा, मॉडर्नाइजेशन है ना, चेंजेस होंगे। एंड इसी का जो आंसर था पहले हम लोग पढ़ते थे बचपन में, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन नियर अबाउट बायोलॉजिकल टर्म्स आ जाता है इवोल्यूशन। अदरवाइज हम इसको जब बोलते हैं कि यहाँ पे चेंजेस आया, तो आप और एक वर्ड भी यूज करते हो दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, ठीक है। रिवोल्यूशन आप लोग विप्लव बोलते थे। ये इवोल्यूशन रिवोल्यूशन ऑलमोस्ट आस पास के वर्ड्स है। इवोल्यूशन कुछ चीज इवॉल्व होना, दैट इज अ न्यू थिंग्स इवॉल्व फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग थिंग। जो चीज पहले से प्रेजेंट है उससे कुछ न्यू थिंग इवॉल्व हो गया, उत्पन्न हो गया, उत्पत्ति हो गया, तो उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। मॉडर्नाइजेशन कब होगा? जब हमारे कंट्रीज डेवलप्ड होंगे। डेवलपिंग कंट्रीज है ना, ये डे बाय डे न्यू एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, डे बाय डे न्यू आइडियाज ला रहे हैं। एंड उसी आइडिया को हम जैसे जैसे यूज करते चलते हैं, हमारे एक्सपीरियंस पे आते रहता है, वैसे ही हम बदलते रहते हैं। तो ये सिंपल सा चीज है कि ये रैपिड चेंज है। द वर्ल्ड एक्सपीरियंस रैपिड चेंज बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। किस वजह से ये होता है? ये रैपिड चेंज क्यों आएगा ना? रैपिड चेंज आता है बिकॉज ऑफ साइंस। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत सारा पॉइंट्स है, आप जानते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी गिव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस एंड ऑल टाइप ऑफ आइडियाज। जो आइडियाज को आप यूज करते हो इन एवरी फील्ड, जो भी फील्ड आता है, जो भी मार्ग दिखाते हैं, वो देखो जैसे कि अभी कंप्यूटर बन गया। कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर आया आपका इनियक, देन आया आपका अभी परम 8000 भी है सुपर कंप्यूटर में, मिनी सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप्स है, कितनी वेराइटीज। पहला ये क्या था? एक कंप्यूटर पूरा बड़े से घर जैसा था, है ना। इतने सारे बल्ब्स हैं, इतने सारे चीजें लगे हुए हैं, एंड उसको करने के लिए एक मशीनरी वर्क पूरा घर जैसा था, इतना बड़ा था। बट उसको डे बाय डे हम क्या कर रहे हैं? स्लिम ट्रिम कर दिया, ठीक है ना। तो ये किसके वजह से हुआ? साइंस की वजह से, है ना। जितने चीजें आप यूज कर रहे हो, जस्ट लाइक योर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और एवरीथिंग, जो भी आप लोग कुकिंग अप्लायंसेस यूज करते हो, एवरीथिंग वो किसका देन है? साइंस का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विदाउट एनी टेक्नोलॉजिकल आइडिया और साइंटिफिक आइडिया यू कैन नॉट यूज एनीथिंग इन योर होम ऑल्सो नाउ इट इज, ठीक है। आप कहीं पे भी मूव करना चाहते हो, जाना चाहते हो, तो हम थक जाते हैं। मतलब 1 किलोमीटर भी जाना हो, अरे भाई हमसे नहीं होगा, तो वी यूज ऑटोमोबाइल्स और एनी टाइप ऑफ टेम्पो, ऑटो, जो भी आप बोलते हो। तो देखो डिफरेंट थिंग्स में हम चेंजेस ला रहे हैं। पहले क्या था, अब क्या था, ये जो ट्रांजिशन हुआ इसको हम मॉडर्नाइजेशन बोल रहे हैं। तो ये वन काइंड ऑफ क्या है? एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस कैसा आया? एप्लीकेशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से। चेंजेस आर ब्रॉट इन द सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल। चेंजेस जो भी आ रहे किसके लाइफ में आएंगे? ह्यूमंस के लाइफ में आएंगे। किस किस वेज में आएंगे ना? सोशल, सामाजिक क्षेत्र में चेंजेस आ गए, इकोनॉमिक, अर्थनीतिक क्षेत्र में भी चेंजेस आ गए, पॉलिटिकल, राजनीतिक एंड कल्चरल, धर्म के हिसाब से एंड कला संस्कृति के हिसाब से, हो गया। अगर कंट्रीज को आप कैटेगराइज करते हो इसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस्ड पे, कितने टाइप के कंट्रीज मिलते हैं? 3 टाइप्स के कंट्रीज मिलते हैं। एक होता है अंडर डेवलप, जो कि डेवलप बिल्कुल नहीं हुआ है एंड थोड़ा बहुत उसका चल रहा है, मतलब हम इसको मान सकते हैं 20%। इसका जो डेवलपमेंटल रेट है वो है 20%। और एक है डेवलपिंग कंट्रीज, ये नियर अबाउट 50% से अबव है, 50 to 70%। एंड और एक है डेवलप्ड कंट्रीज, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है। एक डेवलप्ड कंट्रीज का नाम बताइए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा आगे चल रहा है। जापान, राइट, जापान। वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बोल सकते हो वो बादशाह है, वो आगे चल रहा है, बहुत ही आगे चल रहा है, फास्ट चलता है। मतलब हम लोग जो चीज सोचे नहीं रहते हैं वो बना देता है
है ना? तो ये चीज़ है आपका डेवलप्ड कंट्रीज़ में, एक आप मान सकते हो, ठीक है? तो ये 3 टाइप के कंट्रीज़ हैं, आपके देश जो आप बोल रहे हो, 3 टाइप के देश होते हैं। पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं, उसको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज़ में। पहला है अंडर डेवलप्ड, जो डेवलप्ड नहीं हुआ है, बोल सकते हो कमिंग, बोल सकते हैं कि 100 सालों में हो भी सकता है, हो जाए, उसमें भी चेंजेस सारे सब लगे पड़े हुए हैं, हो जाए। एंड एक है डेवलपिंग कंट्रीज़, हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ है, एंड ऑलमोस्ट बोला जा रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पीरियड में पहले से बहुत ही इम्प्रूवमेंट कर चुका है हमारा इंडिया। आफ्टर दैट डेवलप्ड कंट्रीज में हमने एग्जांपल दिया जापान का। ओके, अभी ऊपर चलते हैं हम। देखो इसका मीनिंग, थोड़ा सा मीनिंग देंगे, एंड मीनिंग के साथ डेफिनेशन भी अटैच कर चुके हैं, बिकॉज इसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं था। क्या मॉडर्नाइजेशन वर्ड को तोड़ो तो कहाँ से आएगा, ऐसा कुछ वर्ड नहीं था। सो इसलिए डायरेक्टली हम उस वर्ड के साथ, मतलब स्टेटमेंट के साथ एक्सप्लेनेशन देंगे उस वर्ड का। सो फर्स्ट एक मीनिंग एंड डेफिनेशन एक साथ है, मूरे, और मूर भी बोल सकते हो, मोर भी बोल सकते हो, मूरे हम लोग स्पेलिंग वाइज बोल रहे हैं, जो भी है मूरे। मॉडर्नाइजेशन, अकॉर्डिंग टू मूरे, मॉडर्नाइजेशन इज ए रिवोल्यूशनरी चेंज। देखो मैंने वर्ड पहले ही बोला, इवोल्यूशन रिवोल्यूशन समझाए। रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं विप्लव, मतलब जो क्रांति लेके आए, जो चेंजेस, मतलब रैपिड चेंजेस लेके आए। रिवोल्यूशनरी चेंज लीडिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन, आज वर्ड ये भी यूज कर लिया, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन और फिर ट्रेडिशनल सोसाइटी मतलब पुराना समाज, हमारा जो ओल्ड समाज था उसको ये क्या कर रहा है, पूरा बदल रहा है। एंड अभी का समाज को क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी और सिविलाइज सोसाइटी, दैट इज हम बोल सकते हैं इसको सभ्य। सिविलाइज मीन सभ्य, तो सभ्य है, टेक्नोलॉजिकल है, दोनों मिला के ये अभी पूरा डेवलप्ड हो चुका है। तो मॉडर्नाइजेशन जो क्या है बताओ, मॉडर्नाइजेशन का ऑपोजिट वर्ड जानते हो, ऑपोजिट टू दैट ट्रेडिशनलिज्म। ट्रेडिशनलिज्म ऑपोजिट व्यू टू ट्रेडिशनलिज्म डेफिनेशन, ठीक है? ट्रेडिशनलिज्म डेफिनेशन, अगर ट्रेडिशन को देखते हो, पहले का जो भी समाज था उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे, तो उस हिसाब से मॉडर्नाइजेशन उसका ऑपोजिट है। ट्रेडिशन मतलब जो पहले से प्रेजेंट था, पहले में प्रेजेंट था, अभी वो चेंज हो चुका है। ए मूवमेंट फ्रॉम ट्रेडिशन, देखो इसका भी डेफिनेशन दिया जा रहा है, ठीक है? ये मूवमेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल और क्वासी ट्रेडिशनल, मतलब हाफ हाफ, मतलब हाफ ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल है, हाफ डेवलपिंग है, या फिर हाफ ट्रांसफॉर्मिंग है। तो ऐसा चीज जो हाफ क्रांति में आ चुका है, हाफ ऑलरेडी चल रहा है, मतलब ऐसे पुराने ख्यालात है। तो अभी का भी सोसाइटी हमारे इंडिया में देखोगे ना, बहुत सारी जगह पे क्या चल रहा है कि पुराने ख्यालात अब भी प्रेजेंट है, दैट मीन्स ओल्ड थॉट्स अभी भी है। जस्ट लाइक मैरिजेस में देख लो, कास्टिज्म में देख लो, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज और क्लासिज्म सिस्टम में देख लो, जो सोसाइटी में क्लास सिस्टम्स है, ये सारे ओल्ड थॉट्स है। तो ये सारे भी प्रेजेंट है, उसको हम बोल सकते हैं कि मतलब ये दोनों एडिशन हो रहा है, साइंटिफिक जो भी सोसाइटी चल रहा है अभी उसका जो आइडियाज है, और प्लस पीछे का जो भी आइडियाज है, मतलब ओल्ड जो है उसको मिला लो, तो ये क्वासी ट्रेडिशनल बनता है, हाफ हाफ। तो इसमें क्या करें, सटन, अगर डिजायरेबल चेंजेस ला रहे हो, डिजायरेबल मतलब आप जो चाहते हो, अभी आप जो चाहते हो वो चेंजेस नहीं है। देखो ह्यूमन का ऑर्गेनाइजेशन अगर देखोगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ है, एंड उसके अकॉर्डिंग जॉब फैसिलिटीज भी डिफरेंट है। एंड साइंस के जो भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं और रिसर्चर्स हैं, वो बिल्ड करे डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। तो उनके वजह से क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा ही चेंजेस आया, टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी में। एंड उसके साथ सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, एसोसिएटेड फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, वैल्यू ओरिएंटेशन एंड मोटिवेशन एंड नॉर्म्स। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आएगा कंसेप्ट ऑफ, थोड़ा सा आप देख लेना, जहाँ पे भी वर्ड्स दिखे ना बोल्ड लेटर में एंड बड़े बड़े अल्फाबेट्स में दिखे, तो सोच लेना वो नीचे का है, वो आता है। कभी कभी क्या होता है ना, हम लैपटॉप में कुछ टाइप करते हैं एंड वो फ़ोन में जब आता है, सेंड किया जाता है, वो चेंज हो जाता है। सो इसलिए ये थोड़ा सा इधर हो गया, अगर नहीं समझ आए तो मुझे पूछ लेना, ठीक है? तो देखो ये सब किसके साथ जुड़ा हुआ है ना, ट्रेडिशनल और क्वासी ट्रेडिशनल ऑर्डर टू certain desired types of technology and associated forms of social structure, value orientation and motivation and norms। जितने भी मोटिवेशंस हैं, अभी मोटिवेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी देते हैं। अच्छा बता कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वी नो दैट। अभी देखो आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हो, अगर एक मोबाइल फोन आप लोग यूज करते हो ना, तो एटलीस्ट तो आप 1 से 2 पेड़ों को मार दे रहे हो, है ना?
हम लोग इधर बोलते हैं डोंट कट ट्रीज, प्लीज सेव ट्रीज, सेव एनवायरनमेंट, इतना कुछ बोलते हैं, बट उधर हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं बहुत ही रेपिटेडली। इवन ऐसा भी होता है एक एक पर्सन के पास दो तीन मोबाइल होता है, बिकॉज उसका मूड चेंज होते रहता है कि एक फोन खरीद लिया, वो 2 महीना गया पुराना हो गया और एक मोबाइल खरीदो। तो इससे क्या होगा, एनवायरमेंट डे बाय डे पॉल्यूशन भी हो रहा है, पॉल्यूटेड भी हो रहा है, एंड जो भी डिफरेंट थिंग्स आप लोग यूज कर रहे हैं ना, वो जितना इंक्रीज करेगा, उसका अमाउंट जितना इंक्रीज करेगा, उतना ही पॉल्यूशन रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हो, उसके साथ साथ ये हमारे एनवायरमेंट को खराब भी करे। ठीक है, सो कंसेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन में देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ये बैकवर्ड थिंकिंग सोसाइटी। देखो अभी एक्चुअल में मैंने बोला कि क्या चीज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो है, बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कहाँ यूज करना है। जो बैकवर्ड थिंकिंग सोसाइटी था, जो पुराने ख्यालत वाले सोसाइटी और समाज थे, उसको परिवर्तन करना है, उसको चेंज करना है, एंड फॉरवर्ड लुकिंग में करना है। मतलब ये बैकवर्ड सोचता था, पिछला और पिछड़ा हुआ हमारा जो देश था, वो आगे की तरफ चलना चाहिए, इसलिए हम आगे के तरफ का सोचेंगे, आगे की तरफ देखेंगे। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग ए बैकवर्ड थिंकिंग सोसाइटी टुवर्ड्स फॉरवर्ड लुकिंग वन। ठीक है, अभी देखो और क्या है, पॉइंट वाइज में है। मॉडर्नाइजेशन हेल्प्स ए नेशन टू एस्टैब्लिश इट्स ओन आइडेंटिटी। अच्छा, जापान को अपना आइडेंटिटी मिला है। जापान टेक्नोलॉजी का हम अगर कुछ भी बोल दें तो हमारे मतलब हमारा माइंड कहाँ जाता है, जापान के ऊपर जाता है। ठीक है, अगर वायरस का वैसे ही कुछ बोलते हैं तो हमारा माइंड कहाँ जाएगा, चाइना में जाएगा। अगर हम बाइडेन का भी नाम लेते हैं तो वो पूरा ही चला जाएगा हमारा, जो भी ब्रिटिशर्स है मतलब हमारा यूएस में चला जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स हैं जो हमारे माइंड में स्ट्राइक कर रहे हैं कि हम एक एक वर्ड पकड़ते हैं एंड एक एक कंट्री का नाम आ जा रहा है। वैसे ही हम मोदी जी का नाम लेंगे तो इंडिया ही आएगा। तो ऐसा है ना, डिफरेंट थिंग्स। एयरफोर्स में जाओगे, एयरफोर्स का भी अभी चल रहा है जो भी, डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज है। तो हर एक जगह पे एक एक चीज़ों का वैल्यू होता है। वो वैल्यू किस लिए है, उसके वर्क के वजह से है। वो वर्क वो साइंटिफिकली कर रहा है, टेक्नोलॉजी के बेस पे कर रहा है। तो ये हमारे कंट्री को क्या प्रोवाइड कर रहा है, आइडेंटिटी, उसको पहचान दे रहा है। सो मॉडर्नाइजेशन हेल्प्स ए नेशन टू एस्टैब्लिश इट्स ओन आइडेंटिटी। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मॉडर्नाइजेशन हेल्प्स ए नेशन टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, लोगों का अभी हमारा कुछ जरूरत है। ठीक है, पहले लोग दाल चावल भी खाते थे, अभी के लोग दाल चावल कम खाते हैं, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, दैट इज कॉल्ड फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा खाते हैं। एंड उसको, उससे जो तबीयत खराब होता है उसको ठीक करने के लिए फिर दुगना पैसा दे के जिम करते हैं एंड मेडिकल इमरजेंसीज में पहुंच जाते हैं, है ना, बहुत कुछ करते हैं। तो सोचो पहले के टाइम पे हम दाल चावल खाते थे, कितना फिट एंड फाइन रहते थे, एंड एवरी वर्क को कितना इजीली करते थे। इस हिसाब से देखोगे तो उस टाइम का नीड था लोगों का कि बचने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। अभी के लोगों का क्या है, थोड़ा पैसा हो गया, शौकीन बन गए कि अभी हमारा नीड्स डिफरेंट टाइप ऑफ है, जितना हमें मिल रहा है उतना नीड्स भी चेंज हो रहा है। तो ये सब आपका पॉजिटिव वैल्यूज भी है, नेगेटिव वैल्यूज भी है। ओके, देन देखो द यूज ऑफ न्यू डिस्कवरीज। अभी देखो डिस्कवरीज डे बाय डे बहुत सारे चेंजेस है। आईआईटीज अभी बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे कि आईआईटी मद्रास आपका सिंधुजा बोल के एक स्कीम निकाला है, एंड उसके अकॉर्डिंग सिंधुजा एक वाटर बॉडी के रिलेटेड कुछ वर्क है, जो कि वाटर स्कीम लेके आया है आईआईटी मद्रास ने। वैसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ आईआईटीज है। आईआईटी बेंगलुरु जाएंगे तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ आईटी सेक्शंस का बात सुनने को मिलेगा। आईआईटी खड़गपुर जाओगे तो वहाँ पे वेटरनरी जो भी एक्टिविटीज है उसके ऊपर भी मिलेगा, इंजीनियरिंग का मिलेगा, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्कवरी मिलेगा। वैसे बहुत सारा है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये जो द यूज ऑफ न्यू डिस्कवरी, जितना डिस्कवरी होगा, नया चीज आएगा, उसको हम यूज भी करेंगे, एंड उसके साथ टेक्नोलॉजी का भी यूज करें। जैसे कि पहले के टाइम का टीवी देखो, कितना मोटा मोटा होता था, है ना, थोड़ा सा थिक, पूरा उसके जो बॉडी ऐसे बल्ज आउट होके निकले हुए रहते थे। अभी का टीवी देखो स्लिम ट्रिम होता है, जैसे फिक्स हो जाए वर्ल्ड में, है ना। सो ये है रैपिड चेंजेस। मॉडर्नाइजेशन के लिए ये सारे रैपिड चेंजेस का एग्जांपल दे रही हूँ। ये चेंज इन द आउटलुक ऑफ द पीपल। देखो अभी बाहर से हम लोग को देखने में बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। आप अगर एक पर्सन को देखते हो, ऊपर से नीचे देखते हो, ये कौन सा ब्रांड का क्या क्या पहना है, वो आप जज कर लेते हो फटाफट, है ना। तो ये किस वजह से हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से हो रहा है, बिकॉज हम जितना टेक्नोलॉजी के साथ कॉप अप कर रहे हो, वैसे ही खुद को भी चेंज कर रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन एनरिचेस द फिजिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। सेम चीज बोल रहा है, ये आपके इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर भी प्रभाव
डाल रहा है एंड फिजिकल लाइफ के ऊपर भी डाल रहा है। आप बाहर का चीज़ खाते भी हो एंड फिटनेस मेंटेन भी करते हो, है ना। अभी देखो कैरेक्टराइजेशन जो भी है, या फिर कैरेक्टराइजेशन अगर करें मॉडर्नाइजेशन का, कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं तो क्या होगा, ऑल्सो यू कैन राइट इन मेरिट्स। क्या है, समझो, लाइंस को समझना है प्लीज, ठीक है। लाइंस को क्या लिखा गया है, साइड में मेंशन है कि ये पॉइंट्स को आप मेरिट्स में भी लिख सकते हो, मेरिट्स जो भी है उसमें भी आप लिख सकते हैं, मेरिट्स में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहला पॉइंट क्या आया ना, एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू आइडियाज, ठीक है। न्यू आइडियाज लेंगे, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, क्यूरियोसिटी फॉर एक्वायरिंग न्यू नॉलेज। बहुत लोगों को ये होता है कि हम लोग ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, ज़्यादा नॉलेज भी लेंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ का नॉलेज, डिफरेंट स्किल्स का नॉलेज लेंगे। एम्फेसिस ऑन द प्रेजेंट रेदर देन ऑन द पास्ट। हम लोग ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं, प्रेजेंट पे कर रहे हैं, पास्ट पे कुछ फोकस नहीं करें। एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स, जो साइंटिफिक टेक्निक्स एंड मेथड्स हैं, वैज्ञानिक जो भी मेथड्स निकालते हैं उसको यूज़ करना। फेथ इन इक्वल जस्टिस, ये चीज़ अभी का चल रहा है, हर एक पर्सन को इक्वल जस्टिस के ऊपर बहुत सारा काम करना है ना। लोगों को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉजिटिव वे में चाहिए, तो हर एक पर्सन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। स्पोर्ट्स में जैसे एक टीम हारता है तो एक टीम जीतता है, वैसे ही यहाँ पे दो टीम है, जस्ट लाइक सोच लो गर्ल एंड बॉयज, तो दोनों को इक्वल जस्टिस चाहिए, प्लस उसके साथ जितने भी हैंडीकेप्ड है, जितने भी नॉर्मल ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको भी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स रह गया इक्वल जस्टिस का। प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक एटीट्यूड बिकमिंग मॉडर्न, जितना भी आप सोचते हो ना, लर्निंग बाय डूइंग पे ध्यान देना, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग मतलब प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकल मतलब खुद से करना, खुद से करना, खुद से करोगे जल्दी सीखोगे, याद भी जल्दी रहता है, ठीक है ना। रियलिस्टिक एटीट्यूड, रियलिस्टिक रियल पे शो करना है, ऐसा नहीं वर्चुअल नहीं, ऑलवेज वर्चुअल भी ठीक नहीं है, रियलिस्टिक एटीट्यूड दिखाना है, तब जाके आप मॉडर्न बनोगे। ऐसा नहीं है कि कोई लाइन आप किसी का डेथ हो गया एंड दो लाइन आप उनके कॉन्डोलेंस में लिख दिए, मेरा इतना है, RIP, रेस्ट इन पीस, ऐसा कुछ लिख दिया, तो ये होता है मतलब हमारा मॉडर्नाइजेशन इन वर्चुअल फॉर्म। बट अगर आप मॉडर्नाइजेशन दिखाना चाहते हो वो रियलिस्टिक वे में दिखाओ, ये होता है पॉजिटिव वाला। और क्या आ गया, इंक्रीज स्पेशलाइजेशन वर्क, स्पेशलाइजेशन वर्क मतलब स्पेशल एक्टिविटीज पे आप क्या करोगे, स्किल्ड होंगे, स्किलफुल होंगे। सोशल मोबिलिटी, सोसाइटी में चेंजेस, मोबिलिटी मतलब मोबाइल, मोबाइल मतलब क्या होता है बताओ तो, जो मूव कर सकता है, मूव, मोबाइल थिंक और मूविंग थिंक, तो सोशल मोबिलिटी, सोसाइटी को आप मूव करवा सकते हो, या आप मूव कर रहे हो दैट मीन्स आपके नेक्स्ट जनरेशन भी आपके साथ मूव करेंगे, उसके नेक्स्ट जनरेशन भी मूव करेंगे, तो वन बाय वन अगर चेंजेस होता रहे तो दैट मीन्स ये मोबिलिटी हो गया। न्यू वर्क वैल्यूज, बहुत ज़्यादा वर्क का हम वैल्यूज देंगे, दैट इज कॉल्ड, आप बोल सकते हो कि आप जो भी वर्क कर रहे हो, वर्क लेबर का आपको एक्चुअल वैल्यू मिल रहा है, जितना भी लेबर कर रहे हो उसका वैल्यू मिल रहा है। देन मोबिलाइजेशन अभी समझाया, चेंजेस, इम्पर्सनल सोशल इंटरेक्शन, लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन आजकल हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, बट अगर ज़रूरत ना पड़े तो मत करो, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ, देखो सोशल लाइफ का ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हो बढ़ रहे हैं डे बाई डे, बहुत सारे ऐप्स बढ़ गए हैं कि नहीं बताओ, वहाँ पे डिफरेंट पर्सन्स के साथ आप बात कर लेते हो एंड वो पर्सन्स कब फ्रेंड बन जाता है, क्या बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता, बिकॉज ऑफ सोशल नेटवर्क हम लोग फटाफट कनेक्टेड हो जाते हैं, इवन if वो बहुत डिस्टेंस में क्यों ना रहे। हो गया मास एजुकेशन, ये अच्छा पॉइंट है, मास एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन, ये पॉसिबल होता है मास कम्युनिकेशन के थ्रू, है ना। मास एजुकेशन सबको पढ़ाना है, ग्रुप में बंच में पढ़ाना है। देन नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ सिविक पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स एंड रिसोर्सेस। अच्छा, पहले ना लोगों को पता नहीं रहता था कि क्या पढ़ना है, क्या जानना है, कौन सी जगह पे क्या लिखा है, कौन सा आर्टिकल हमारे लिए है, क्या नहीं है, वो पता नहीं चलता था। बट अभी सिविल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स सब कुछ पता चलता है थ्रू हमारे जो भी क्रोम है, गूगल है, वहाँ पे सर्च करो सब कुछ मिल जाता है। तो शेयरिंग करो, एटीट्यूड ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड प्रेडिक्टिंग इवेंट्स, जो भी काम करो ना हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, धारणा लगाना कि ये क्या हो सकता है, हाँ मैंने आज ये काम स्टार्ट किया, इसका रिजल्ट ये हो सकता है, आप फटाफट सोच लेते हो दिमाग में, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है आज के टाइम पे, पहले वो पॉसिबल नहीं होता था। एंड ये सारा किस लिए पॉसिबल है, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज है उसके लिए, ठीक है। ये हो गया आपका, देखो यहाँ पे क्या मेंशन हुआ, ठीक है, ये ब्रैकेट का काम थोड़ा सा देखना अच्छे से, यहाँ पे क्या मेंशन है, नोट, नोट मतलब यहाँ पे लिखना है, राइट अबाउट डिफरेंट कमीशंस पार्ट फ्रॉम वोकेशनलाइजेशन, मतलब वोकेशनलाइजेशन का जो नोट्स हैं उसमें से जो कमीशंस हमने मेंशन किया है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको स्किल सीखना है,
और स्किल अगर बात आ गया दैट मीन्स वोकेशनलाइजेशन, इसलिए वोकेशनलाइजेशन का पार्ट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ओके, क्लियर हो गया कि डिफरेंट जो कमीशंस का पार्ट हमने पोर्शन लिखा हुआ है वो एटलीस्ट 2 पेज का है, 2 या 2.5 पेज का है, 2.5 पेज का होगा, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर है ना? अभी चलो डीमेरिट्स पे आ जाते हैं। अच्छा, आपका अगर मॉडर्नाइजेशन है तो मॉडर्नाइजेशन क्यों कंप्लीट नहीं होता बोलो? मॉडर्नाइजेशन किसी को भी पूछ लो, वो वेस्टर्नाइजेशन को ही मॉडर्नाइजेशन बोल देंगे। मॉडर्नाइजेशन दैट मीन्स एडाप्टेशन, एडाप्टेशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न थिंग्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, एंड जितने हम आगे जा रहे हैं उतने कपड़े छोटे हो रहे हैं, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आ रहे हैं, उतने ही डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस भी। हाँ, डाइवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्स्ट्रा जो मेटल अफेयर्स है वो बढ़ रहे हैं, तो ये सारा भी मॉडर्नाइजेशन की वजह से ही हो रहा है, बिकॉज लोग मिसकंसेप्शनली यूज करें मॉडर्नाइजेशन को। ठीक है, तो ये क्यों होता है पता है? लैक ऑफ यूनिटी, लैक ऑफ यूनिटी, हम एकता नहीं दिखाते, एक साथ नहीं है, मिलजुल के काम नहीं करते, अगर इश्यूज होता है किसी को पूछते नहीं है, रॉन्ग स्टेप ले जाते हैं। कम्युनलिज्म, कम्युनिटीज में अगर कोई कनेक्शंस ना हो या कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा दंगे वंगे हो, वो सब भी। नैरो मीनिंग ऑफ रिलीजन, अभी देखो आप अपने धर्म को ज्यादा उठा के देख रहे हो एंड छोटे छोटे पॉइंट में झगड़ रहे हो दूसरे धर्म के साथ, है ना, ये भी पॉइंट है। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, आजकल क्या होता है पता है? रिलीजियन के बेसिस पे अगर एक जगह पे कोई दंगा अंगा होता है, साथ ही साथ लोग वहां पे उसको छुड़ाने नहीं जाएंगे, फोटो क्लिक करेंगे, वीडियोस बनाएंगे एंड पोस्ट कर देंगे सोशल मीडिया पे। सो वहां पे फिर दूसरे लोग फिर झगड़ा करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे करके उसको आप स्प्रेड कर रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो। अब कोई न्यूज स्प्रेड करना इट्स ओके, बट कोई एक दंगे हंगे जगह को स्प्रेड करना, इससे लोगों के अंदर क्या आता है, जस्ट लाइक उस धर्म के प्रति इग्नोरेंस आ रहा है, दैट मीन्स आई डोंट लाइक दिस हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बिकॉज बहुत ज्यादा ही उसमें वर है, ऐसे ऐसे थिंकिंग आ जाते हैं, तो ये इग्नोरेंस का पॉइंट है। पोवर्टी, बहुत गरीबी, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल लैग, अच्छा लैगिंग मतलब एक बोल सकते हो गैप पीरियड, या फिर बोल सकते हो पॉज मोमेंट, मतलब एक चीज चल रहा था, जैसे आप एक वीडियो देखते हो, बीच में आप रोक देते हो, यूट्यूब में इस फैसिलिटी है, और नॉर्मली अगर चैनल पे चले तो उसको हम रोक नहीं सकते, हमें डिफरेंट चैनल को स्विच करना पड़ता है। तो यहाँ पे कल्चरल लैग मतलब कला संस्कृति में एक रोक पड़ गया, एंड सोशल लैग मतलब समाज में भी एक पॉज हो गया। ओके, क्यों बोलूंगा, छोड़ो, शुक्रिया। सोशल एंड कल्चरल लैग हुआ, वन काइंड ऑफ गैप पीरियड, ठीक है, गैप हो गया। अभी देखो जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, बट हम अपने कल्चर से बहुत दूर होते जा रहे हैं। ऐसा होता है ना, मोबाइल फोन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, बट घर पे टाइम स्पेंड नहीं करते। घर पे प्रेजेंट है, घर के लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, घर के लोगों के साथ हम बाहर घूमना पसंद नहीं करते, मोबाइल फोन मिल गया तो हम घर पे पड़े रहते हैं, खाना भी नहीं बनाते। कुछ होते हैं लेडीज एंड कुछ जेंट्स भी होते हैं, उनको अगर छुट्टी मिल जाए तो घर पे दिन भर मोबाइल चलाएंगे बट जाएंगे नहीं। तो ये सारा जो पॉइंट्स है ना, ये पहले के टाइम पे नहीं था, अभी के टाइम पे देखने को मिला है, ये भी डिमेरिट्स है, ये भी लैगिंग ही चल रहा है कि आप सोसाइटी को टाइम नहीं दे रहे हो, आप कला संस्कृति उसको टाइम नहीं दे रहे हो। नैरो एटीट्यूड्स ऑफ द सोसाइटी, अब सोसाइटी का थिंकिंग अगर एक तरफा हो, वो भी पॉइंट है। गैप बिटवीन आइडियल्स एंड रियलिटी हिंडरेंस, अभी देखो गैप आप कहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, एक आदर्श कुछ चल रहा है, कुछ एक मतलब मोरल पॉइंट है कि हाँ इसको हम फॉलो करेंगे, बट रियलिटी में आप क्या बोलते हो, नहीं फॉलो एक दिन किया, दूसरा दिन किया, तीसरा दिन में आप बैकवर्ड आ गए, पीछे आ गए एंड आगे नहीं बढ़े, तो वहां पे आपका जो भी पॉइंट था उसमें गैपिंग आ गया फिर से, मतलब आप एक दिन सोचते हो आगे बढ़ना है, फिर आगे बैकवर्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए आपकी टोटल मॉडर्नाइजेशन का। समझ आया? पहला वही रहेगा। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग मैंने कर दिया मीनिंग से, बट मीनिंग नहीं है, इंट्रो से ही है। ये जो क्वेश्चंस है ना, जैसे बोलोगे मैम आपने तो समझाया था कि पहले तो इंट्रो लिखना है, फिर डेफिनेशन, देन मीनिंग, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जस्ट लाइक ऐसे है, ऐसे टाइप का है। ठीक है, आप लोग जैसे 10th तक में ऐसे लिखते थे, हाँ 10 12 तक ऐसे लिखते थे, सिंपली वैसा है। हम ऊपर मीनिंग लिख रहे हैं, बट अंदर में मीनिंग के पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसके बाद मीनिंग लिख रहे हैं। ठीक है, द टर्म, यहाँ पर टर्म को हमने लिया है कि टर्म ग्लोबलाइजेशन क्या रेफर करता है, ग्लोबल, ग्लोबल मतलब क्या होता है, लोकल टू ग्लोबल। आप वर्ड सुने हो, लोकल टू ग्लोबल, मतलब देखो ग्लोबल जब हो जाए तो मैक्सिमम बहुत सारे कम्युनिटीज, बहुत सारे सोसाइटीज, बहुत सारी कंट्रीज एक जगह जुड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा जुड़ गया, बहुत सारा चीज एक साथ जुड़ जाना।
ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल। तो ग्लोबल इज ए कॉम्बिनेशन, ये रेफर क्या करता है, ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन इन द सोशल कंटेक्स्ट, सोसाइटी के हिसाब से अगर देखो ये उसको जोड़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन इज अ हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द इंग्लिश वर्ड ग्लोबलाइजेशन। देखो ये जो ग्लोबलाइजेशन है, मतलब हम लोग जिसको बोलते हैं वैश्वीकरण और व्यवसायीकरण हम लोग बोल देते हैं कभी कभी, तो ये ना मतलब ग्लोबलाइजेशन हिंदी में भी बोला जाता है। ग्लोबलाइजेशन लोग आजकल हिंदी में भी यूज करते हैं, ये एक्चुअली इंग्लिश वर्ड ग्लोबलाइजेशन का ही ट्रांसलेशन है, and which is or which in the present context means the entire global land mass। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में क्या बताया गया कि इसका मतलब अभी का टाइम पे क्या है, एंटायर ग्लोबल लैंड मास। ठीक है, अगर आप बोलो पूरे वर्ल्ड का बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड को हम ग्लोबल बोल सकते हैं, ग्लोब बोलते हो ना, इसलिए पूरे वर्ल्ड को हम क्या बोलते हैं, ग्लोब। ठीक है, तो ये है ग्लोबल। तो एंटायर ग्लोबल लैंड मास, भूमि, लैंड मतलब क्या है, भूमि, तो भूमि का जितनी भी किलोमीटर मास अगर देखोगे तो क्या है, हम इसको वजन तो नहीं कर सकते, इसका एक मीटर किलोमीटर इसमें ही काउंट कर सकते हैं, या किलोमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर ऐसे काउंट करते हैं, वर्ग वर्ग बोल सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग लैंड मास। ठीक है, एंटायर ग्लोबल लैंड मास। सो देयर आर डिफरेंट व्यूज अमॉन्ग स्कॉलर्स, मतलब स्कॉलर्स कौन होते हैं, जो लोग विद्वान हैं उनको हम स्कॉलर बोलते हैं। तो डिफरेंट स्कॉलर्स ने इसके ऊपर डिफरेंट आइडियाज दे दिया है रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, सम अंडरस्टैंड इट फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ स्कॉलर क्या समझते हैं, ये इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर ग्लोबल देखा जाए तो ये व्यवसायीकरण है, एक साथ जुड़ना, एक साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस करना, कुछ चीजें यहाँ से वहां जाएंगे, कुछ चीजें यहाँ से वहां से यहाँ आएंगे, हो गया। बट सम क्या बोलते हैं, ये होता है सोशल पॉलिटिकल वे, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल वे। देखो अगर अभी वर्ल्ड वॉर 3 आ गया, तो कुछ कंट्रीज होंगे जो इंडिया को हेल्प करेंगे, कुछ कंट्रीज अगर इंडिया को हेल्प ना कर रहे हो तो इंडिया क्या कर सकता है, उसके अपोज में आ सकता है, या फिर इंडिया और किसी को हेल्प कर सकता है। तो ऐसे जब चीजें आ जाए तो ये होता है सोशल पॉलिटिकल वे। ठीक है, टुडे द होल वर्ल्ड इज रियलाइजिंग द इंडियन स्टेटमेंट। अच्छा, एक वर्ड है जो हम बोलते हैं सबको आदर सहित हमारे देश में बुलाना, या फिर अतिथि सत्कार करना, ये वर्ड तो जानते हो, अतिथि किसको बोलते हैं जानते हो, गेस्ट, हाँ, तो ये वर्ड आता है वसुधैव कुटुंबकम। सो ये ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही पॉसिबल होगा। टूरिस्ट जो बोलते हो ना, टूरिस्ट जब इंडिया में आते हैं, अगर इंडिया को एक घर मान लेते हैं तो इंडिया में जितने भी टूरिस्ट आएंगे वो अतिथि हैं, तो इसलिए ये वर्ड यूज किया गया, क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। अभी देखो नेक्स्ट, द टर्म ग्लोबलाइजेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, किसने यूज किया था, एंटोनी गिडेंस। ठीक है, गाइडेंस भी बोल सकते हो, गिडेंस भी बोल सकते हो, गाइडेंस होने से स्पेलिंग थोड़ा सा ऑड हो जाएगा, आप लोग गलत भी लिख सकते हो, इसलिए गिडेंस बोल देना। एंटोनी, दैट इज एंथोनी, सॉरी, एंथोनी गिडेंस। एंथोनी गिडेंस यहाँ पे मेंशन है, प्रोफेसर टीके। सो यहाँ पे प्रोफेसर टीके ये छोड़ देना, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें उतना ज़्यादा लिखना नहीं है, तो एंथोनी गिडेंस लिख दो। सो ये हिंदी में भी सेम है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, हिंदी में भी सेम ही लिखा गया। द टर्म ग्लोबलाइजेशन कहाँ किसने यूज़ किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज एंथोनी गिडेंस ने। अकॉर्डिंग टू राघवन, ठीक है, राघवन ने क्या बोला, डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है, दोनों पॉइंट से ही ले रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी से भी ले रहे हैं एंड सोशल डेवलपमेंट ले रहे हैं। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस अंडर द लिमिट्स ऑफ द कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। अच्छा देखो, हर एक स्टेट, हर एक स्टेट अपने कंट्रोल में रख रहा है किसको, वर्ल्ड इकोनॉमी को एंड सोशल डेवलपमेंट को। सोशल डेवलपमेंट तो सारे स्टेट कंट्रोल कर सकते हैं। अभी बोलोगे मैम वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे कंट्रोल होगा, अभी वर्ल्ड इकोनॉमी क्या होता है ना, कनेक्टेड होता है। देखो कुछ फंड्स बाहर से भी हमारे कंट्री को आ रहे हैं, कुछ फंड्स हम भी प्रोवाइड करते हैं दूसरे कंट्रीज को, कुछ हम लोन देते हैं, कुछ हम सपोर्ट करते हैं, तो ये ना सारे स्टेट कनेक्टेड हैं। ठीक है, किसके अंदर कनेक्टेड है, सेंट्रल के अंदर। अभी सेंट्रल अगेन किसी चीज का तो वो पार्ट लिया होगा ना, जैसे वर्ल्ड में G20 बना है ना, सार्क कमेटी बना है, तो बहुत सारी चीजें वहाँ पे मेंबर्स हैं। तो सोचो एक दूसरे के लिए हेल्प कर सके, इसलिए कंट्रीज कनेक्टेड है। तो कंट्रीज कनेक्टेड है मतलब स्टेट भी कनेक्टेड है। वो क्यों कनेक्टेड है, इकोनॉमिकल बेसिस पे कनेक्टेड है या सोशल डेवलपमेंट के बेसिस पे, एंड इसी प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन और व्यवसायीकरण और वैश्वीकरण बोलते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इकोनॉमिक
पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, मतलब इसमें सारी चीजें आते हैं। इसमें इकोनॉमिक अर्थनीति भी आ गया, सामाजिक भी आ गया, कल्चरल भी आ गया, सोशल भी आ गया। सेम मॉडर्नाइजेशन में भी सेम लिखा था हमने, याद करो थोड़ा, मॉडर्नाइजेशन के फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट में सेम हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में मेंशन किया था कि ये इकोनॉमिक भी होता है, पॉलिटिकल भी होता है, कल्चरल एंड सोशल भी होता है। इन द व्यू ऑफ सोशल साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट सोसाइटी के ऊपर रिसर्च करता है, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस of time and distance beyond the nation state। ठीक है, हम अपने टाइम एंड डिस्टेंस को बियॉन्ड द नेशन स्टेट ले जा रहे हैं। देखो, हमारे देश से हमने स्टार्ट किया, ये हो गया नेशन हमारा, यहाँ से स्टार्ट किया दूसरे नेशंस को इंटरनेशनल। हम जब दो नेशन के अंदर कनेक्शंस हो या फिर दो नेशन से ज़्यादा कुछ कनेक्टेड हो तो उसको हम इंटरनेशनल बोलते हैं। तो इंटरनेशनल ग्राउंड पे ले जा रहे हैं, तो ये सोशल साइंटिस्ट ने इसको मेंशन किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज अराइजिंग ओनली विथ मॉडर्नाइजेशन। मिल गया मॉडर्नाइजेशन, आ गया ना। तो मॉडर्नाइजेशन का किसी भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हुआ ना कि इतना याद नहीं रह रहा है, तो आप काम कर सकते हो, इंट्रोडक्शन जो ग्लोबलाइजेशन का दिया है, जो उसका टर्म के ऊपर दिया है एंटोनी गिडेंस ने जो डिस्क्राइब किया है, ये जो यहाँ तक का पॉइंट है, यहाँ तक का पॉइंट है, इसको याद कर लेना। बाकी मॉडर्नाइजेशन के पॉइंट्स को यहाँ पे लिख सकते हो। मॉडर्नाइजेशन वर्ड की जगह पे बस ग्लोबलाइजेशन लिखते जाओगे। ये होता है हिंट थोड़ा सा, क्योंकि सेम सेम टॉपिक्स है। अभी देखो, so it is arising only with modernization, nation building, alliance between nation through capital, labor, product, technology, information। ठीक है, समझ आ रहा है। कैपिटल, ये हम बोलते हैं ना कैपिटल के हिसाब से। अभी ये कैपिटल वो कैपिटल नहीं है जो उड़ीसा का क्या है, भुवनेश्वर, ये वाला कैपिटल नहीं बोल रही। कैपिटल यहाँ पे मनी रिलेटेड होता है, जब हम इकोनॉमिक ग्राउंड पे रहते हैं एंड ऑल टोटल हम काउंट करते हैं कि इतने लैंड मास के ऊपर इतने पर्सन रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। एंड ये पॉपुलेशन के पर हेड के अकॉर्डिंग कितना खर्चा हो रहा है, कितना वो मेंशन किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। लेबर, ठीक है, कितना हम मेहनत करें। प्रोडक्ट, जितना मेहनत करोगे उसका प्रोडक्ट आएगा। टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, इंफॉर्मेशन यूज हो रहा है, सो ये ग्लोबल फॉर्म में हो रहा है। तो द क्विक आइडिया ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, क्या है इंटरकनेक्टेडनेस, द एम्फेसिस इज ऑन रिलेशनशिप एंड कॉन्टैक्ट, enduring culture or cultural interaction and exchange. There is potential for progress through competition, efficiency, better productivity and development of technology। तो ग्लोबलाइजेशन क्या बताता है कि हमारे जो डिफरेंट कंट्रीज हैं और नेशंस हैं वो कनेक्टेड है। किस बेसिस पे कनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड फॉर कंपटीशन। देखो, अभी सारे कंट्रीज जितना भी बोले हेल्पफुल हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, ये नेशन वन, नेशन टू, नेशन थ्री, नेशन फोर, ओके, कनेक्टेड है। ये क्विक आइडियाज को शेयर भी करते हैं, प्लस ये क्या करते हैं, कल्चरल इंटरेक्शंस भी करते हैं, एक दूसरे को कल्चरल सप्लाई करते हैं, प्लस ये अपने प्रोग्रेस के साथ साथ हेल्प करते हैं, एफिशिएंट बनते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं एंड डेवलपमेंटल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का पॉइंट्स देख लेते हैं। यस यस, प्लीज बोलिए। हम्म, तो ये बोला G20, G20 बोला ना, सार्क कमेटी और G20। G20 में 20 कंट्रीज हैं। अभी देखो, यूएसए और यूएस, ठीक है, अभी बाइडेन के साथ मोदी जी का कनेक्शन है, गुड कनेक्शन है। अच्छा, फिर जापान के साथ है कि नहीं, इंडिया का कनेक्शन है, बहुत अच्छा कनेक्शन है। रशिया के साथ है ना। ये सारे जो कंट्रीज हैं, मेन कंट्रीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। जापान, अगर एक दिन के लिए भी हम लोग सोच लें कि जापान में सारा काम बंद कर दे, तो प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगा। बोल सकते हैं एक साथ 70% प्रोडक्टिविटी ऑल ओवर वर्ल्ड डाउन हो जाएगा। एंड इंडिया के पास इतना कुछ है नहीं कि वो संभाल सकते हैं। अगर मतलब एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे, तो इंडिया में टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट आज के टाइम पे इतना ज्यादा है, वो डिक्रीज हो जाएगा सडनली। तो ये ना हर साल क्या होता है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर अगेन कंपैरिजन करने के लिए चार्ट बनते हैं। जस्ट लाइक ऐसे आप लोग कभी भी ऑफिस में देखे हो ना, चार्ट सब ऐसे बनाए जाते हैं। हाँ, बस वही चीज है, हाँ, ग्राफ चार्ट। तो यहाँ पे वही प्रोडक्टिविटी के ऊपर हम बात करें कि दीज आर कनेक्टेड, मतलब ये सारे अगर कनेक्टेड ना हो, जैसे कि अगर वेजिटेबल्स के ग्राउंड पे देखो तो हमारे इंडिया सप्लाई करता है बहुत ज्यादा। अभी बहुत सारा चीज, जस्ट लाइक ड्यूरिंग हमारे 2019 का पीरियड, 20 का पीरियड अगर देख लो, वैक्सीनेशन का पीरियड देख लो, वैक्सीन कहाँ से आया बताओ पहले? बाहर से आया वैक्सीन, यूएस ने सेंड किया।
हाँ, यूएसएस सेंड किया। अभी उसके साथ बहुत सारा ये चल रहा था माइंड में कि हाँ, मिसाइल छोड़ देगा, चाइना मार देगा या चाइना को हम मार देंगे। तो उसके लिए भी वॉर का सारा कुछ प्रिपरेशन चल रहा था। जब वॉर का प्रिपरेशन चल रहा था, उसमें भी हेल्प किया बाइडेन ने, है ना? उसमें भी हेल्प किया बाइडेन ने, बिकॉज़ उसी टाइम सब कुछ चल रहा है। अभी भी उसी पॉइंट पे चल रहा है। तो एवरी पॉइंट पे मिसाइल्स हो, विमान हो या फिर अंडर वाटर कुछ भी प्रोग्राम्स, आर्मी चल रहा है, फोर्स चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है, सब कुछ में एक-दूसरे को हम हेल्प करते हैं। ठीक है? हो गया? ओके, चलो। अभी देखो, ओके, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को जा रहे हैं। जैसे मॉडर्नाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स था, वैसे ही है। इकोनॉमिक इक्वालिटी। ये पॉइंट्स को एक्सप्लेन अपने वे से कर सकते हैं आप लोग। इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज टू मेक डेवलपिंग कंट्रीज इनटू डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज इनटू डेवलपिंग कंट्री, सॉरी, डेवलपिंग कंट्रीज इनटू डेवलप्ड कंट्रीज। यहाँ पे इनटू लगेगा, ठीक है? करेक्शन थोड़ा करिएगा, बिकॉज ये ट्रांसलेट किया गया है। हिंदी में बनाई थी इसको एंड ट्रांसलेट किया गया है। तो थोड़ा सा करेक्शन चाहिए, एक दो लाइन में रॉन्ग हो सकता है, ग्रामर में थोड़ा सा ये देख लेना। तो हम डेवलपिंग कंट्रीज कौन है? इंडिया। और किसी का माइंड में नहीं आए, खुद का ही कंट्रीज का देख लो। वो कंट्री को हमें क्या करना है, नेक्स्ट लेवल क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज में कन्वर्ट करना है। हम अंडर डेवलप्ड नहीं है, हम ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डेवलप कर चुके हैं एंड प्रोग्रेस लास्ट 5 इयर्स में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो चुका है। वो चाहे कैसा भी हो। अगर एम्प्लॉयमेंट के केसेस में भी देखते हो तो अभी रिसेंटली कहाँ का केस देख रही थी, छत्तीसगढ़ या कहीं का देख रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। रिसेंटली एक स्टेट ने अनाउंस किया है, जो भी मतलब 21 प्लस हैं लोग, 21 प्लस है एज के, जो भी पर्सन हैं and उनको जॉब नहीं मिल रहा है, जब तक उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तब तक उनको क्या मिलेगा, पर मंथ कुछ मनी मिलेगा, जिससे उनका खर्चा चले, घर उसका संभाल सके। तो कुछ मनी वो गवर्नमेंट से उनको दिया जाएगा, जस्ट लाइक हमें जैसे एजेड पर्सन को दिया जाता है ना? एजेड पर्सन को हम लोग जैसे देते हैं वैसे इनको भी दिया जाएगा। तो ये सारे फैसिलिटीज अभी डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू करे। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है ये छत्तीसगढ़ है या फिर कौन सा स्टेट है, अभी रिसेंट आया था। छत्तीसगढ़ है ना? ओके। सो चलो, नेक्स्ट पॉइंट में हम चलेंगे। अभी पॉइंट नेक्स्ट आता है, दैट इज अ इनोवेटिव पार्टनरशिप। देखो, अभी पार्टनरशिप के ऊपर बहुत सारा बात कर लिए। ग्लोबलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि पार्टनरशिप। अगर एक दूसरे के साथ मिलके नहीं चले तो एक दूसरे के हम अगर क्या बन जाएंगे, पूरे दुश्मन बन जाएंगे, वर्क क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो नॉर्मली ट्रीटीज होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन G20, जो हम मैं बार बार बोल रही हूँ, G20 और सार्क, ये सारे ट्रीटीज है, यूएन ट्रीटीज, यूनाइटेड नेशन जो ट्रीटीज हैं। सो वो ट्रीटीज बहुत हेल्प करते हैं एक दूसरे को, इंडेक्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क में, जितनी सारी चीजें हैं उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। सो फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। देखो, जब एक साथ डेवलप होता है, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा निभाना, बस इतना ही है। भाईचारा निभाना मतलब एक दूसरे को, जैसे कि आपके घर में कोई आपके सिबलिंग्स आते हैं या फिर आपके कोई कजिन आते हैं, तो वो आपके ब्लड रिलेशन में आता है, बट दूर का ब्लड रिलेशन है, फिर भी आप उसको खाना देते हो, प्यार से रखते हो, है ना? उसको लेके घुमाते हो एंड हेल्प भी करते हो, कुछ अगर चीजें चाहिए तो उसको देते हो, वो भी आपको देता है, ऐसे करते हो ना। सेम थिंग होता है डिफरेंट कंट्रीज में, सेम थिंग होगा डिफरेंट कंट्रीज में। देखो, यहाँ पे पॉइंट है, इन प्रेजेंट टाइम टू डील विद वेरियस प्रॉब्लम्स, ऑल द कंट्रीज यूनाइट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, यही होता है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या है? और कुछ चीजों में नहीं चाहिए। जस्ट लाइक एक जगह पे अर्थक्वेक हो गया एंड वहां पे अर्थक्वेक हो गया या सुनामी आ गया, सो वहां पे रेस्क्यू टीम चला जाता है, ठीक है, रेस्क्यू करने के लिए। वैसे ही यहाँ पे सोचो, एक जगह पे, जैसे कि सोच लो कि इंडिया में एक जगह पे बहुत जोर से अर्थक्वेक आ गया एंड उसके आसपास में दूसरे कंट्रीज है, मतलब बॉर्डर में कुछ अर्थक्वेक आया है। अभी बोलो दूसरे कंट्रीज का हेल्प नहीं करेंगे या रेस्क्यू टीम नहीं डालेंगे? डालेंगे। तो वही होता है यहाँ पे, हम भाईचारा ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है। सो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा गया, गुजरात इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस। अभी गुजरात में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, बिकॉज मोदी जी वहाँ के ही हैं, तो बहुत सारा चीज़ों में चेंजेस लेके आए। ठीक है ना? इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये तो समझ चुके हो पूरा। ये तो मतलब बोल सकते हो ना, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, ये भी चल रहा है कि हम कैसे हेल्प करें। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देख लो एग्जाम्पल फटाफट। ये क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज पाकिस्तान अलाउइंग गैस पाइपलाइंस टू पास थ्रू इट्स टेरिटरी। इट इज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान को हमेशा खराब बोले, वो होते ही रहता है, कभी कभी वर्क की वजह से कुछ भी होते रहता है, बट घुसपैठिया है वो होगा ही। बट
ऐसा भी है कि कुछ जगह पे हमें भी उनका नीड चाहिए, उनको भी हमारा नीड चाहिए। तो ये बीच में हुआ था, उनका जो अर्थनीति, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही डाउन था, तो उस टाइम पे उन लोगों ने हेल्प मांगा था, नीचे झुका था, बट हमारे ये ने कितना हेल्प किया वो तो हमें पता नहीं है, अंदर का बात होगा। तो उतना थोड़ा दिखाया जाता, थोड़ा नहीं दिखाया जाता। तो ये सारा एग्जाम्पल्स है कि गैस पाइपलाइंस पाकिस्तान ने अलाउ किया था कि वहां से जा सकता है, ठीक है, उनके टेरिटोरी, उनके एरिया से पास कर सकते हैं। ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखो, फिर से आया म्यूचुअल डिपेंडेंस, हम एक दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। एक दूसरे मतलब अभी नहीं है जो घर के मेंबर्स, ये है एक एक कंट्रीज, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा हो गया म्यूचुअल। यहाँ पे फिर से आ गया, जस्ट लाइक नेचुरल कैलामिटीज जो भी होता है, फ्लड, सुनामी एटसेट्रा, उस टाइम तो इंटरडिपेंडेंस बहुत चाहिए। देन आया कंट्रोल ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। देखो, कंट्रोल ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, अभी डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, वो कंट्रीज क्या करते हैं, ऑलवेज सपोर्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, क्योंकि वो भी उनके ही लाइन पे आ चुका है, ठीक है, इसलिए वो हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, कुछ कुछ कंट्रोल उसका भी है। अगर घर के बड़े इंसान जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, जॉब मिल चुका है, वो छोटे लोगों को क्या बोलेगा कि तुम लोग पढ़ाई करो, मैं सपोर्ट करूंगा, ये चीज जो होता है ना, ये हम लोग जैसे घर पे करते हैं, वही चीज कंट्री में होता है। एक कंट्री जो डेवलप्ड हो चुका है दूसरे कंट्री को बोलेगा मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, इतना चीजें दे रहा हूँ, तुम अभी डेवलप होके दिखाओ। तो ये चीज भी चलता है। देन हैसल फ्री ट्रेड, ट्रेडिंग तो हो ही रहा है, बिजनेसेस हो ही रहे हैं। लिमिटेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन देख लो, क्या कर सकते हैं, अगर ग्लोबलाइजेशन पूरा हो गया तो क्या हो सकता है, डिक्लाइन मोरल वैल्यूज, ठीक है, हम यहाँ पे बचा के ले जा रहे हैं, अपने कल्चर को शो करें, रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनल ग्राउंड पे, बट कुछ कुछ जगह पे फिर भी लोग बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड हो चुके हैं, बिकॉज दे फॉलो द वेस्टर्न कल्चर। कोरियंस को बहुत ज़्यादा आजकल हम लोग पसंद करते हैं, तो वैसे ही ड्रेसिंग करना। तो देखो, हमारे इंडियन जो कल्चर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। मोरल वैल्यूज, अगर 10 लोग भी डिक्लाइन कर रहे हो तो वो भी एक मेजर इफेक्ट आएगा, ये 10 10 करते करते आगे बढ़ते जाएगा एंड डिक्रीज होते जाएगा मोरल वैल्यूज। मोरल जानते हो ना, नैतिक, नीति के हिसाब से चलना जो था, उस पॉइंट को हम डिक्रीज करें। चैलेंजिंग टू एडप्ट ए गुड टीचिंग प्रोसेस, ठीक है, अभी ये पॉइंट है, इतना बड़ा बड़ा चीजों को पढ़ाना, कंसेप्ट को पढ़ाना, मतलब स्कूल टाइम पे स्कूल बच्चों को, उसके लिए चैलेंजेस बहुत आएंगे, चैलेंजिंग एक्टिविटीज हो रहा है एंड आपको उसमें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। फिर क्या आया, डिक्टेटरशिप। अभी डिक्टेटरशिप में यहाँ पे होता है आप किसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, या फिर जस्ट लाइक यू आर ए गाइडर, ठीक है, अगर अच्छा गाइड न मिले तो ये भी एक क्या हो जाएगा, लिमिटेशंस है, मतलब कमी में आ गया कि एक डेवलपिंग कंट्रीज में अगर अच्छा डिक्टेटरशिप ना हो, या फिर अच्छा एक बॉन्डिंग ना हो, या उसका कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है आगे ले जाने को, तो वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। लास्ट, डिपेंडेंस ऑफ वन कंट्री ऑन अनदर, ये बहुत ज़्यादा क्या है ना, हमेशा क्या होता है, कभी कभी ये जो डिपेंडेंसी है उसके वजह से भी हमारे अंदर जो स्पिरिट है वो कम होना स्टार्ट करता है, कि जो पावर है वो कम होना स्टार्ट करता है। हाँ, हमें तो पता है कोई हमको हेल्प करेगा, तो हम वर्क करना बंद कर देते हैं, तो ये भी कहीं कहीं लैकिंग आता है। अगर कहीं पे मुझे हेल्प चाहिए, कोई वैक्सीन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो फटाक से किसी और को बोलो, वो सेंड करेगा एंड हाई प्राइस में हमें खरीदना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट मोमेंट है, इमरजेंसी केसेस है, तो इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो अच्छे भी हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो बुरे भी हैं, तो बुरे में कम है, इसलिए अच्छे पॉइंट्स के साथ हम लोग मैक्सिमम टाइम जाते हैं, ठीक है। समझ आया इतना?